इलेक्शन का ज़माना है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब अपने चाहने वालों के साथ, उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार कैंपेन कर रहे हैं। ये मधुबनी का 20वीं असम्बली हल्का है। यहाँ से डॉक्टर फैयाज साहब को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। अभी हमारे सामने उनके छोटे साहबजादे तौसीफ साहब हैं, वो भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं और उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसा लग रहा है उनको कि इस बार उनके जो वालिद हैं डॉक्टर फैयाज साहब, वो कितने वोटों से कामयाब होंगे या कामयाब हो पाएंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कामयाबी कराना ऊपर वाले के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। हम लोग बस मेहनत करना चाहते हैं। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जितने लोगों से हम लोग मिल रहे हैं उन सबका कहना है कि विकास भी बहुत हुआ है। विधायक जी काफ़ी मतलब अच्छी छवि है विधायक जी की, और विधायक जी सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात समझते हैं और सुख में दुख में सब में शामिल रहे हैं। लेकिन तो भी हम लोग हर तरफ से, हर तबके के लोगों से मिलना चाहते हैं, उन सबको साथ में लेना चाहते हैं और सबको साथ में रह के हम एक नई जो तेजस्वी सरकार के ज़रिए जो सरकार बनने वाली है, हम उसके तरफ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि युवा सरकार की कितनी ज़रूरत है। बिहार में ही क्या, पूरे इंडिया में लोग उब चुके हैं एनडीए सरकार से, और लोग बदलाव चाहते हैं। जिस हिसाब से हर चीज़ को गलत तरीके से मैनेज किया गया है, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, कोरोना हो, महामारी हो, तो इन सब से लोग उब चुके हैं। और एक बदलाव की जो एक हवा चल रही है वो मुझे भी देखने को मिली है। मैं कुछ दिनों से क्षेत्र में हूँ और कई जगह गया हूँ, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी के क्षेत्रों में हो, तो लोगों में अब गुस्सा भर चुका है बहुत ज़्यादा। तो मुझे जैसा लग रहा है कि इस बार ज़रूर बदलाव होगा सरकार में। 15 साल से लोग काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है एनडीए सरकार की तरफ। एनडीए सरकार बहुत मुद्दों पे विफल हुई है। तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ होगा। हमारे क्षेत्र में भी सब, हर तबके के समाज के लोग साथ देंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे, यही उम्मीद है। आप भी नौजवान हैं जी, जाहिर है कि आप नौजवानों के बीच जाते होंगे, तो जितना फैयाज साहब से लोग खुल के बात नहीं कर पाते होंगे जी, उससे ज़्यादा आपसे नौजवान खुलकर बात कर पाते होंगे। तो नौजवानों की असल ज़रूरियात क्या है, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? लेकिन नौजवानों से मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है नौजवान की थिंकिंग कैसी होती है। एक नौजवान के सामने ही ओपन अप हो पाते हैं। तो इसलिए मैं एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे लड़के हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे जोशीले युवा हैं यहाँ पे, बहुत ही टैलेंटेड और डेडिकेटेड लड़के हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं बिस्फी में और हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहता हूँ और उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनके जो गोल्स हैं, जो विज़न है, मैं उनमें उनके साथ काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक कोर टीम बनाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ विधायक जी से कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं उस पर हम लोग वर्क कर सकें। जो कि हमारा युवा है वो काफ़ी जोश रहता है युवा एज में कुछ करने का, कुछ अचीव करने का। तो इसलिए ये जो टीम बनेगी ये आगे चल के काफ़ी चीज़ों पे काम करेगी और काफ़ी मुद्दों को सुलझाएगी जहाँ जहाँ विधायक जी या उनसे या वहाँ लोगों से नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा एम है इस तरीके से। और देखिए, जो युवा का जो मेन मुद्दा होता है वो एक तो एजुकेशन होता है, दूसरा जॉब्स होते हैं, रोज़गार होता है। एनडीए सरकार जहाँ तक रोज़गार बिहार में लाने की बात करती थी, आप देखिए आज दिल्ली, बम्बे में ख़त्म हो गया है रोज़गार। तो अब रोज़गार कहाँ से आएगा ये हमको नहीं पता, क्योंकि ये जो झूठे खोखले वादे जो भी थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। और लॉकडाउन ने सबको, कोरोना वायरस ने इतना अच्छा आईना दिखाया है कि जो झूठी चीज़ें चल रही थी वो सबके सामने आ गया है। तो अब अगर युवा बिल्कुल तैयार है बदलाव के लिए, उसे पता है कि अब इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो बिहार में हो या पूरे देश में हो। क्योंकि हमें क्या, पूरे देश को ये पता लग गया है कि क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, असल मुद्दों से हटाया जा रहा है। तो अब युवा, हमको लगता है कि अब युवा ने अपना माइंड बना लिया है। एक युवा तेजस्वी सरकार आएगी बिहार में और ये नए बदलाव की ये आंधी लाएगी और आप नया बदलाव देखेंगे बिहार में इंशाल्लाह। तेजस्वी का जो वादा है 10 लाख नौकरी का और बीजेपी का वादा है 19 लाख रोज़गार फराहम मुहैया। जी, तो बीजेपी 19 लाख रोज़गार फराहम मुहैया कराएगी, उसको अब किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 10 लाख रोज़गार का जो वादा था, मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा, तो कुछ सोच समझ के काफ़ी आकलन करके लिखा गया था, जो कि एक कोर ग्रुप होती है जो एनालाइज करती है बजट क्या है, बजट में कितना प्रावधान है, कितनी जॉब्स फिल हो सकती हैं।
लेकिन जो एनडीए का दावा आया वो तो आंधी तूफान की तरह आया कि इन्होंने 10 बोल दिया, चलो हम डबल बोल देते हैं, 20 नहीं बोला 19 बोल दिया। तो ये तो बिना सोचे समझे, क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, बिहार के पास पैसा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? अब जब आपको आपकी जो बीजेपी सरकार सेंटर में है वो आपको पैसा नहीं दे रही है, तो आप कैसे ये करेंगे कि आप जॉब दे देंगे? आप कैसे लोगों को बोलेंगे कि आप जॉब दे रहे हैं? तो ये सब 10 सालों से यहाँ पर एमएलए हैं जी। दोनों बार काफ़ी मतों से जीते थे वो, पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा फर्क था जी। इस बार कैसा लग रहा है आपको कि कितने मतों से वो जीतेंगे? जी देखिए, ये सब मैं वही कहूँगा कि मैं ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, खुदा के हाथ में है, तो मैं ये सब नहीं बोलना चाहूँगा कितने वोटों से जीतेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आप लोग जिताएं, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उनका प्यार रहे, उनका प्यार मिले, तभी हम जीत सकते हैं, ऐसे नहीं जीत सकते हैं। या मेरे कहने से तो मुझे नहीं लगता हम जीत सकते हैं। तो आप लोगों का साथ रहेगा, दुआ रहेगी, दुआ की दरख्वास्त है, अगर दुआ करते रहिए और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे विधायक जी। जो भी थोड़ी बहुत नाराज़गी लोगों में होती है वो समझी जाती है, वो हम लोग समझना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह आगे ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे, मिल के सॉल्व करेंगे। आवाम के लिए आपकी तरफ से कुछ खास पैगाम? आवाम के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अब जागिए, थोड़ा समझिए, मुद्दों को समझिए, लोगों को समझिए, सरकारों को समझिए कि ये क्या किस तरीके से आपको गुमराह कर रहे हैं, कौन आपके लिए सही बात कर रहा है, कौन आपके लिए सही है। इधर उधर मत बटिए, एकता रखना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि जो हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसको एकजुट होकर हम उसको जिताएं, अपने मुद्दों को आगे लाए। और हमारी जो परेशानियां हैं, चलिए विधायक जी से भी परेशान है, लेकिन सरकार से हमारी ज़्यादा परेशानियां हैं जिसको हमें सामने लाना है, क्योंकि सरकार हर चीज़ में विफल रही है। माइनॉरिटी के अफेयर्स में वो बिल्कुल विफल रही है, सिर्फ माइनॉरिटी को वोट बैंक देख के कोई कुछ करता नहीं है। उसके बाद चाहे जो भी हो, बाकी समाज के भी जो लोग हैं वो खुद जो बेचारे सोच रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है, उनके लिए कोई अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं बहुत।